में, आज हम पीछे रह जाते हैं ना किसी चीज़ में, तो वो हम, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, ठीक है, हमारे पास ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं, ठीक है। हम पीछे यहाँ से जब रहते हैं ना, तब हम हर चीज़ से पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे थॉट्स ही नहीं होते, ठीक है, हमारी थॉट्स ही थिंकिंग में चेंज होते हैं, ठीक है। आपको मैं बात बताऊं, आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ बोल दी थी, ठीक है, कि इंसान जैसा गुमान करता है ना, वैसा ही उसको मिलता है। और सूरह नजम के अंदर भी अल्लाह ने इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि इंसान जितनी मेहनत करेगा ना, उसको उतना ही मिलेगा, ठीक है। और ये नहीं है कि आपने थोड़ा सा अगर कुछ करना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा किया और बोलो कि ठीक है मैंने मेहनत कर ली। मेहनत वो वाली जो कभी भी आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि मैंने थोड़ी सी मेहनत और करी होती तो शायद मैं सक्सेसफुल हो जाता या हो जाती। वो वाली मेहनत करो कि फ्यूचर में उसको लेके कभी भी रिग्रेट ना हो आपको, ठीक है। और वो चीज़ जो आपके बस में है ही नहीं है, उसके बारे में सोचना ही क्या, ठीक है। उसको लेके आप बैठ जाते हो और आपको लगता है नहीं हमें कुछ मिल नहीं रहा है। आप जैसा सोचोगे ना, डेफिनेटली वैसा ही मिलेगा आपको, ठीक है। और हमेशा पास्ट को लेके बैठ जाते हैं हम लोग। यार पास्ट चला गया, वो वापस नहीं आना है, हमें प्रेजेंट और फ्यूचर को देखना है। जो चीज़ मिल ही नहीं सकती है ना, उसको सोचो ही मत, ठीक है। जिसको पाना है ना, उसके बारे में आप अपने एफर्ट लगाना शुरू कर दो, है ना। और सबसे बड़ी बात यार, हमेशा थैंकफुल रहो अल्लाह के, हमेशा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए मैं कुरान की बात या हदीस की बात कर रही हूँ, हिंदूज के लिए भी अगर वो अपनी भगवत गीता को खोलेंगे ना, तो उसमें वो पूरी भगवत गीता एक लेसन देती है आपको पूरी लाइफ जीने का। लेकिन खोले कौन? हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप से टाइम मिलेगा तो हम करेंगे ना ये सब। हम दूसरों के रहमो करम पे पलना जब अपने अंदर सीख लेते हैं ना कि हमने दूसरों के रहमो करम पे पलना है, तो हमें फिर कुछ नहीं मिलता लाइफ में। अपनी स्ट्रगल को कभी भी बीच में मत छोड़ना, मत छोड़ना। अपने एफर्ट को लगाते रहो और उस चीज़ के लिए लगाते रहो जो कि आपको चाहिए, और एक ना एक दिन आपको मिलेगी, ठीक है। आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको बोला जिसका सोल्यूशन नहीं है। आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो, ठीक है, तो जब आपने सिर्फ सोच लिया ना यहाँ से, तो कुछ होगा। उसको करना, उसके लिए जो आपको करना पड़ेगा वो करोगे ना, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ सोचने से ही चीज़ें हो जाती, सोचने के बाद हमने वो भी करना है जो उसके लिए ज़रूरी है, तो तभी हमें सक्सेस मिलती है। सक्सेस से कोई नहीं हमें रोक सकता। मैंने पहले बोला, सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज। आपने कभी सोचा 95% लोग एवरेज क्यों जीते और सिर्फ 5% लोगों की लाइफस्टाइल अच्छा क्यों होता है? कभी इस चीज़ को सोचना बैठ के अकेले में, आपको पता चलेगा। और वही लोग 5% लोग सक्सेसफुल हैं, और उनकी अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लोगे ना, उनकी बचपन को स्टडी करोगे, आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी लाइफ को किस तरह से जिया, कितने स्ट्रगल्स देखे उन्होंने अपनी लाइफ में, तब आपको पता चलेगा। लेकिन वो बचपन से ही ड्रीम्स देखते थे और अपने ऊपर ट्रस्ट करते थे कि हम ये कर सकते हैं और हमने करना है, तो उन्होंने किया। मैंने आपको पहले बोला कि पीछे जो हम रह जाते हैं ना, हम यहाँ से पीछे रह जाते हैं। हम लोग करते आ रहे थे ना आज तक, अगर वही करते रहोगे ना, तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिला है। अगर कुछ नया चाहते हो ना, तो कुछ नया करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपने थॉट्स क्रिएट करे और आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए हमें एफर्ट डालने पड़ते हैं, ठीक है। अपनी सोच को बदलो। इलान मस्क को ही उठा के देख लो यार, उसने यहाँ से सोचा एंड उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी किया आज। लेकिन हम पहले तो हम सोचते ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास लिमिटेड से ड्रीम्स रखे होते हैं, हम सोचेंगे ही नहीं, ड्रीम्स को देखेंगे ही नहीं, और फिर अगर देख भी लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ड्रीम्स ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको करने की हिम्मत ही नहीं रखते। जो हमें चाहिए ना लाइफ में, उसको वहां तक पहुंचने के लिए
वो हम एफर्ट डालते ही नहीं है, और फिर हम ब्लेम करते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, जो आपकी लाइफ में है उससे खुश रहना सीखो, और हमेशा थैंकफुल रहो अल्लाह के। जब आप अल्लाह के थैंकफुल रहते हो ना, अल्लाह आपको और भी बहुत ज़्यादा देता है ना। और जो आपको मिल ही नहीं सकता ना, उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो, बिल्कुल सोचना, क्योंकि वो मिलने वाली चीज़ है नहीं, तो उसके बारे में सोचना ही क्यों है। ठीक है, बड़ा सोचो, बड़ा होगा। बड़ा सोचोगे ना तो एक छोटे स्टेप से ही स्टार्ट करोगे। हम क्या करते हैं, हम पहले तो सोच लेते हैं बहुत बड़ा, और फिर हम चाहते हैं कि हम वैसा ही करें। अगर बड़ा सोचा है ना, तो उसको छोटे स्टेप से ही आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो क्या करोगे आप? ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्ट जाके एंट्रेंस के टाइम पढ़ोगे, जब आपको एग्ज़ाम देना है तब आप पढ़ोगे। नहीं, आपने स्टार्टिंग में ही आहिस्ता आहिस्ता आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे मुझे ये सब्जेक्ट जो है ये काम आएंगे, तो आप उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता प्रिपरेशन करने स्टार्ट लग जाओ। तो क्या हुआ, मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप, और स्मॉल स्मॉल स्टेप्स आप आगे चलोगे, है ना।